एक कौवा दौड़ा जा रहा था, कहता था लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं, कंकड़ पत्थर मारते हैं, समाज में लोग अच्छे नहीं हैं। कोयल ने पूछ लिया, भैया तुमने कितनी जगह तो बदल दी, कभी यहां से वहां जाते हो, वहां से वहां जाते हो, वहां से वहां जाते हो। ये कहता है किसी जगह पे लोग अच्छे हैं ही नहीं, मैं जहां जाता हूं वहीं लोग कंकड़ और पत्थर मारते हैं। कोयल कहती है एक बात बताओ, क्या तुमने अपना स्वभाव बदल लिया? क्या तुमने अपनी कांव कांव करनी बंद कर दी है? उसने कहा वो कैसे बंद कर दूंगा, वो मेरा स्वभाव है जो कभी नहीं बदल सकता। तो कोयल समझाती है कौवे को कि तुम कितने भी स्थान नहीं बदल लेना, जब तक अपना व्यवहार और स्वभाव नहीं बदलोगे तब तक लोग कंकड़ और पत्थर ही मारते रहेंगे। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। अब आप किसी भी राज्य में बस जाओ, किसी भी शहर में बस जाओ, किसी भी देश में बस जाओ, वहां के लोग तो वैसे ही बन जाएंगे जैसा आपका स्वभाव है। वहां के लोग तो आपके अनुकूल हो जाएंगे, पर पहले आपको अपना स्वभाव निर्धारित करना पड़ेगा। यूं तो दुनिया में दृष्टि अगर घुमाओगे तो कोई अच्छा नहीं मिलेगा, और यदि प्रेम की और अच्छी सी दृष्टि लेकर चले तो दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखेगा, कोई भी बुरा नहीं दिखेगा। और मैं कई बार समझाया करती हूं कि एक मित्र ने अपने मित्र को, सगे संबंधी को चाय दी और उसने चाय पीना प्रारंभ किया तो चाय पीने से पहले जैसे ही कप की ओर देखा, देख करके चाय को फेंक दिया। उसने कहा क्यों फेंका? बोले चाय में मक्खी गिरी है, दूसरी चाय बनवा देता हूं। दूसरी चाय आई, दूसरी चाय में भी मक्खी है, ये भी फेंक दी। तीसरी चाय भी मंगाई, तीसरी चाय में भी मक्खी है। इस मित्र ने जब तीसरी चाय फेंकने वाला था तो हाथ पकड़ करके कहा कि भाई मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी चाय में बार बार मक्खी गिर कैसे जाती है। तो इसने हाथ पकड़कर देखा तो पता चला कि मक्खी चाय में नहीं है, इसके चश्मे पे लगी है। तो हमारी हालत भी ऐसी है, बुराई यहाँ नहीं है, बुराई तो यहाँ बसी है। अवगुण यहाँ नहीं है, कमी यहाँ नहीं है। जैसी दृष्टि लेकर जाओगे, अब किसी के मुख से सुनना तो वो कहेगा लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आनंद है जीवन में, बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, प्रभु ने सब दिया है। एक व्यक्ति ऐसे भी जीता है, और एक व्यक्ति से मिलना वो कहता है कि कुछ है ही नहीं, बस निराशा ही निराशा है, औलाद बेकार है, पत्नी पति सब बेकार, इस दुनिया समाज माता पिता सब झंझट सब बेकार है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, हंसने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, जीने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। और ये जो दिख रहे हैं वो तो बहुत ही खराब, जहां जाता हूं वहां खराब ही लोग मिलते। एक ऐसा भी एक व्यक्ति मिलेगा कि वो ऐसे ही रोएगा, एक हंसकर जीवन जीता है और एक रोकर जीवन जी रहा है। तो मक्खी कहाँ है? चश्मे पे लगी है। खोट कहाँ है? अपनी ही दृष्टि में है। दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, फिर सब सुंदर हो जाएंगे। माँ अन्नपूर्णा भी है जो सबको अन्न देती है, माँ लक्ष्मी है जो सबको धन देती है, माँ शक्ति भी है जो सबको पुष्ट करती है, और माँ भक्ति का भी स्वरूप है। माँ हर स्वरूप में निहित है। अनेकों स्वरूप देवी भागवत कथा के इन 12 स्कंदों में हमारे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। यहाँ व्यास जी जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं ये देवी भागवत की कथा। जब मन अशांत है, मन अतृप्त है, क्योंकि परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डस लिया तो नागों का यज्ञ कर दिया, नागों की ही आहुति देने लगे, नागों को ही स्वाह करने लगे, भस्म करने लगे। मन में क्रोध है, प्रतिशोध की भावना है, मेरे पिता को नागों ने ही डसा है, सर्पों ने डसा है, तो सर्पों को ही आहूत करने लगे, सर्प यज्ञ करने लगे। तब व्यास जी ने यहाँ देवी भागवत कथा मन को शांत करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जन्मेजय तुम आए हो वो पर्याप्त करने के लिए, और तुम्हारे जो पिता हैं वो कोई ऐसे साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो जीवन जी करके गए हैं,
सारी जिम्मेदारी निभाकर गए हैं, धर्म को धारण करके गए हैं और आत्मसंतुष्ट होकर गए हैं, मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, वो अपने जीवन से संतुष्ट होकर गए हैं। तुम अपने जीवन को प्रतिशोध की भावना से विचलित मत करो, तुम भी संतुष्ट होकर जाओ। इसलिए देवी भागवत कथा, क्योंकि ये करुणामयी कथा ही, वात्सल्यमयी कथा, प्रेममयी कथा ही हृदय को शांति प्रदान करेगी। ये जो यज्ञ किया था उसको बंद करवाया और इस महायज्ञ को, देवी भागवत महायज्ञ को व्यास जी ने प्रारंभ किया है और जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र है उनको ये कथा श्रवण कराई है। ये आगे आने वाली पीढ़ी की कथा है। ये भी महापुराण है। इसमें भी 18,000 श्लोक बताए हैं व्यास जी ने। इसमें 318 इसकी शाखाएं बताई हैं अध्यायों के माध्यम से और 12 ही स्कंद इस देवी भागवत के पुराण में है। तो इन 12 स्कंदों में माँ भगवती की शक्ति का वर्णन है और जो भी शक्तियां जिस जिस रूप में, अवतारों के रूप में आई, भक्तों के रूप में है, उन सब का वर्णन करते हुए और दुष्टों पर किस तरह विजय प्राप्त की है और अधर्म सदैव परास्त होता है, बस धर्म पर भरोसा होना चाहिए, ये भाव जगाते हुए ये कथा हम और आप सबको विश्राम की ओर लेकर के, शांति की ओर लेकर के, प्रेम की ओर लेकर के और अपने आत्मदर्शन की ओर, आत्मचिंतन की ओर लेकर आई है। यही मंगल चंडी के नाम से माँ भगवती सुशोभित हैं, जो त्रिचुरासुर को भी जिन्होंने समाप्त किया है। यही माँ स्वधा के स्वरूप में भी हैं और यही माँ स्वाहा के स्वरूप में है। जब यज्ञ करते हैं स्वाहा कहते हैं, ये भी मातृ स्वरूप है, ये भी शक्ति स्वरूप है। इस स्वाहा के साथ हम जो अर्पित करते हैं वो सभी देवताओं तक, स्वधा जो माँ है, जो शक्ति है, वो स्वाहा जो है वो सभी तक पहुँचा देती है। ये कार्य है। माँ षष्ठी के रूप में भी मानी जाती है। जो कहते हैं ना बालक की छठी पूजन जो होता है वो षष्ठी माता का भी हम प्रकृति का ही ये स्वरूप है। बालक की रक्षा हेतु वो माँ अपनी शक्ति को भेजती है। यही माँ गायत्री का भी स्वरूप है, जो गायत्री माता का हम और आप सब वंदन पूजन करते हैं। यही माँ सावित्री का स्वरूप है। यही भगवती माँ तुलसी का स्वरूप है, जो हम तुलसी महारानी को पूजते हैं। अनेकों अनेकों कथाएं माँ भगवती की अनेकों रूपों में यहाँ सम्मिलित है। हमारे भीतर जितना पहुँच जाए, कथा का श्रेय, कथा का आश्रय, कथा का सार, कथा का फल यही है कि मेरा जीवन प्रेममय, वात्सल्यमय, करुणामय हो जाए। वह आँख ही क्या जिन आँखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, वह कान ही क्या जिन कानों को दुखियों के रुदन का ध्यान नहीं, वह हाथ ही क्या जिन हाथों ने किया शुभ कर्मों में दान नहीं, और वह रसना क्या जिस रसना ने किया भगवती का गुणगान नहीं। इसलिए हमारे हाथ सार्थक तभी है जब हम कुछ कार्य कर पाते हैं, सद्कार्य, और बिना अहंकार के, अहंकार से परे जाकर मैं कुछ कर रहा हूं इस भाव को छोड़कर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अति सांकरीता में दुई ना समाय। अपने अहंकार को मार करके जो परे चला जाता है वही कुछ कार्य कर पाता है। बजरंगबली ने इतनी बड़ी लंका जला दी, लेकिन श्रेय स्वयं नहीं लिया। रघुनाथ कहते हैं बजरंगबली तुमने तो इतना बड़ा कार्य कर दिया, कैसे किया तुमने? मैं तो कभी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा, तुमने तो इतना उपकार मुझ पर चढ़ा दिया। जानकी की खोज तुमने की और खोज के साथ साथ लंका का विध्वंस भी करके आ गए। तो हनुमान जी ये नहीं कहते कि हाँ प्रभु बल है तो कर दिया, जबकि क्या कहा है हनुमान जी के बारे में? जय हनुमान ज्ञान गुण, ज्ञान के, गुणों के, बल के, शक्ति के भंडार हैं बजरंगबली। फिर भी उन्होंने क्या कहा? सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई।
प्रभु ये तो आपने किया है, मैं कहां करने वाला। और बड़े ही सरल भाव में कह दिया, प्रभु लंका को जलाया आपके प्रताप ने, प्रभु लंका को जलाया मां जानकी के शाप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और लंका को जलाया हमारे बाप ने। हमने कुछ नहीं किया है, सारा श्रेय दूसरों को दिया। आपके प्रताप से, मां जानकी के शाप से और रावण के पाप से लंका तो जली गई थी, उसको तो समाप्त होना ही था, पर बचा हुआ कार्य हमारे पिताजी ने कर दिया। हमने आग नहीं लगाई, आग तो लगाई थी उन राक्षसों ने हमारी पूंछ में, बस हम तो आग बुझाने ही जा रहे थे कि पवन देव ने ऐसी वायु चलाई, हमारे पिता पवन देव ने ऐसी वायु चलाई कि बस पूरी लंका धू धू करके जल गई। श्रेय भी नहीं लिया और सब कर भी दिया।